जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और मैं मौजूद है, खान साहब के जलसे में आई हुई हूँ। उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें खान साहब के जलसे में लाहौर में आके कैसा लगा। और जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने अभी अपनी दोस्त को मैसेज भेजा था कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हिस्ट्री के पार्ट में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें मौका मिला खान साहब को सपोर्ट करने को और अपने मुल्क के लिए कुछ करने को। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बेटी को भी लेकर आई हूँ, साथ मेरे शौहर, मेरे नेफ्यू भी आए हैं। अच्छा मैम, आप कहाँ से तशरीफ़ लाएँ, लाहौर से या किस जगह से आप लाएँ? नहीं, हम बाहर रहते थे। हम 1995 में चले गए थे जब बेनज़ीर की हुकूमत थी और मुल्क का ख़राब हाल था, तो हम बाहर चले गए थे। हम सिंगापुर, ब्रुनाई, कतर, दुबई और अबू धाबी में रहे। और अब जब फाइनली मैं जब दुबई में लास्ट में थी तो मैंने अलीमा के साथ नमल यूनिवर्सिटी के कुछ मीटिंग्स अटेंड किए और देखा कि इमरान खान क्या कर रहा है। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत भी आ गई थी तो हमें लगा कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क कहीं जा रहा है, इसमें कोई तरक्की हो रही है और फाइनली एक ऑनेस्ट लीडर आए तो हम वापस मूव कर गए यहाँ। अच्छा मैम, आप हमें ये बताएं, हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आज का यहाँ का जो माहौल है, जितना रश है, जितनी आवाम आई हुई है खान साहब के जलसे में, ये देख के आपको क्या अंदाज़ा होता है कि जब ये बड़े इलेक्शन आएंगे, बड़े इलेक्शनों में किसकी हुकूमत हो सकती है? इंशाल्लाह इमरान खान की होगी, पीटीआई की जीत होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये हमारी बहन कह रही है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ और पाकिस्तान में मैं स्पेशली तौर पे आज इमरान खान का जलसा देखने के लिए, खान साहब को लाइव देखने के लिए पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई हूँ। और साथ साथ हमारी बहन ये भी कह रही हैं कि आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह खान साहब की है। अच्छा मैम, आप हमें ये बताएँ कि शहबाज गिल को इन्होंने जो अरेस्ट किया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उन्होंने ठीक किया है या मतलब कि गलत किया है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत गलत किया है, क्योंकि अगर हम देखें तो इन लोगों ने इतना कुछ कहा हुआ है अगेंस्ट आर्मी कि मतलब हद हो गई। और उसकी जो भी बात थी, अगर ठीक है, अगर कोई चीज़ बुरी लगी है आप सबका हिसाब करें ना। और जो लोग खुद बुरा कहते हैं वो कैसे किसी पे उंगली उठा सकते हैं? चलें ठीक है, जो भी हो गया, लेकिन उसको फेयर ट्रायल तो देनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। और फिर उसके ड्राइवर को पकड़ लिया, उसकी बीवी को पकड़ लिया, सबको डरा धमका रहे हैं और उसको जेल में तशद्दुद करें, बहुत मुश्किल। उसकी हमें पता चला है कि उसकी बेटी को भी जो है ना पकड़ा गया। वो बड़ी होकर क्या हमारे मुल्क को पैगाम देगी, हमारे लोगों को क्या पैगाम देगी? जो मतलब कि छोटी 12 माह की बच्ची है, वो अब इस जो है ना दौर में हुकूमत के होते हुए आज आज़ादी है तो वो जो है ना जेल में गई है। तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उनको ये काम करना चाहिए था या नहीं? छोटी सी बच्ची, उसने क्या ऐसा गलत काम कर दिया था? देखिए, बच्चे सभी के होते हैं, हम सब के बच्चे हैं, ठीक है। जब मरियम को एक दफ़ा उनका दरवाज़ा तोड़ के वो पुलिस एंटर हुई थी, जब उन्होंने उसके मियाँ ने कायद आज़म के मज़ार पे इतनी बेगुरबती की थी, तो तब वो इतना उनको तकलीफ़ हुई कि उनके कमरे का दरवाज़ा कैसे एंटर हो। वो भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, हम सब अल्लाह के बंदे, हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो आप कैसे किसी और औरत के, चाहे वो, और जब उसका मियाँ घर पे नहीं है, जो भी है, आप और उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। मतलब वो तो बेल पे खुद निकली हुई है ना, नवाज, ये मरियम नवाज तो नहीं, मरियम सफदर है ना, वो तो बाप के नाम से तो नहीं चलती हैं। तो हाँ, सो ये बात बड़े शर्म की बात है। और बड़े शर्म की बात है, मतलब राना सनाउल्लाह जैसे चोर जिन्होंने इतने लोगों को मारा है और उनकी हिम्मत होती है कि वो टीवी पे आके कह सकते हैं कि ये पीटीआई गलत काम कर रही है। मतलब उनको कोई खुदा का खौफ नहीं है, मर के अल्लाह के पास नहीं। हमें पता चला है कि राना सनाउल्लाह ने आज कॉल की है, बनी गाला जा रहे थे कल जो है ना पकड़ने के लिए, पता नहीं किसको पकड़ने के लिए। राना साहब ने कॉल की है कि भाई आपने फ़िलहाल जो है ना बनी गाला नहीं जाना। जी, बनी गाला इसलिए नहीं उनको जाना है कि यहाँ पे जाती उम्रा में ये चले जाते तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, वो कोई अपने खौफ से नहीं गए हैं, नहीं तो उनका बस चलता तो वो ज़रूर जाते। और उनको ये भी डर है कि उनको पता है कि पब्लिक इमरान खान को कितना सपोर्ट करी है और अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया तो पब्लिक जो वैसे ही नाराज़ है, पता नहीं क्या कर गुजरेगी फिर। तो अक्लमंदी की उन्होंने, बहुत अक्लमंदी की, फाइनली कोई अक्लमंदी का कदम उठाया उन्होंने।
नाज़रीन, हम आपको साथ साथ ये भी बताते जाएं कि हमारी बहन ये कह रही हैं कि राना सनाउल्लाह ने बहुत अक्लमंदी की है, अक्लमंदी की बात की है। उन्होंने बनी गाला पुलिस नहीं भेजी, स्पेशली तौर पे कॉल करके आईजी इस्लामाबाद को मना कर दिया। अगर वहाँ पे पुलिस चली जाती तो आज लाहौर में भी यही हाल होना था जो वहाँ पे हो रहा है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शौकत को इजाज़त दें। देखते रहें DS न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।